डियर स्टूडेंट, स्वागत है सभी विद्यार्थियों का इजीली स्टडी चैनल पर। हम लोग 10वीं क्लास का 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 तो पढ़ चुके थे। आज हम लोग उसके आगे क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। चलिए, तो पहले दिखा दिया जाता है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1, 2 और इसमें जो 3 दिया है किस तरह क्वेश्चन दिया है। तो देखिए कि पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर दिख रहा है। यदि बात की जाए क्वेश्चन नंबर दूसरे की, तो देखिए यहाँ पर आप लोगों के सामने यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, इसके बाद एक और हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आप लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन भी आ चुका है। तो ये सब चीज़ हो गया कि इसी सब क्वेश्चन को हम लोग को आज पढ़ना है। और चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का ये जो पहला क्वेश्चन है उसको। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, सबसे पहले इस क्वेश्चन के बारे में ज़रा सा आप लोग जान लीजिए। ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में कई बार दोस्तों पूछ चुका है। देखिए यहाँ पर ऋतु दिया है ना, तो यहीं पर ऋतु की जगह पर नाम बदल कर पूछ दिया। आप लोग चाहेंगे तो पीछे देख भी सकते हैं जाकर कि ऋतु की जगह पर नाम बदल कर पूछ लेता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि ऋतु जो है धारा के अनुकूल 2 घंटा में 20 किलोमीटर चलती है। ठीक है, 20 किलोमीटर तैर सकती है। और धारा के जो प्रतिकूल है 2 घंटा में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो कह रहे हैं कि उसकी स्थिर जल में, यानी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल कह रहे हैं निकालने के लिए किसका, ऋतु का नाम। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर हल लिखते हैं और इसको बनाया जाए। अब तो सबसे पहले लिख सकते हैं कि माना, ठीक है, ऋतु की, ठीक है, तैरने की चाल, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तैरने की चाल, तो लिख सकते हैं ऋतु की तैरने की चाल। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा तैरने की चाल। ठीक है, बराबर कितना, एक्स, और चाल को हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा में लिखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पर तैरने की चाल हो गया और क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि धारा का भी चाल कह रहा है निकालने के लिए। तो लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, ये भी मान सकते हैं कि माना धारा की चाल। ठीक है, तो वहाँ पर एक्स माने है, तो यहाँ पर क्या मान लेंगे वाई, तो यहाँ पर हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक तो बात क्लियर है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में देखिएगा, पर है क्वेश्चन में ऋतु जो है धारा के अनुकूल, ध्यान से देखिए कि यहाँ पर अनुकूल दिया है और उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल। एक चीज आप लोग जानिए कि जब अनुकूल कहता है तो हम लोग जोड़ देते हैं, हम यहाँ पर बल्कि प्लस का चिन्ह देते हैं। जब अनुकूल कहता है तो जोड़ देते हैं, और जब प्रतिकूल कहेगा तो हम लोग घटाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि धारा के अनुकूल चाल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अनुकूल न कह रहा है। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि क्या, धारा के अनुकूल, ठीक है, चाल। तो देखिए चाल के लिए क्या करेंगे, इसी दोनों चाल को जोड़ लेंगे। किस चाल को, यहाँ पर देखिए कि एक्स और वाई जो दिया है इसी को दोनों को जोड़ लेंगे, तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, और यहाँ पर हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखिए यहाँ पर वाई था, कोई बात नहीं, यहाँ पर होगा वाई। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए कि दूरी कितना दिया है। देखिए 2 घंटा में कह रहा है ना कि 20 किलोमीटर तैर सकती है, यानी कि दूरी कितना दिया है, लिख लीजिए बल्कि कि दूरी बराबर कितना दिया है, 20 किलोमीटर दिया है। ठीक है, तो हम लोग एक ही फार्मूला लगाएंगे, और वो आप लोग फार्मूला बहुत बढ़िया से जानते हैं। फार्मूला क्या होता है, समय बराबर। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है कि दूरी बटा में चाल, ये क्या होता है, सूत्र होता है। ठीक है, तो चलिए देखिए बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब देखिएगा यहाँ पर कि समय कितना दिया है। देखिए यहाँ पर समय तो क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहे हैं कि 2 घंटा है। देखिए यहाँ पर कितना दिया है, 2 घंटा समय दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर समय के नीचे कितना हम लोग लिख सकते हैं कि 2 और बराबर दूरी। देखिए दूरी अभी ऊपर में कितना है, यहाँ पर 20 है, तो यहाँ पर 20 तो हो जाएगा। और चाल देखिए धारा के अनुकूल चाल, यहाँ पर देखिए चाल कितना है, एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कि एक्स प्लस वाई। एकदम इत्मीनान से देखिएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, इस बात का हम आप लोगों को आज गारंटी देते हैं। तो देखिए अब क्या होगा कि ये 2 एकम 2 इधर से कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, मतलब 10 बार में कट जाएगा। यदि आप तिरछा तिरछा गुणा करिएगा, तिरछा तिरछी, तो देखिए एक्स प्लस वाई में गुणा करिएगा एक से, तो एक्स प्लस वाई ही होगा, और बराबर में इधर 10 बचा है तो 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका समीकरण 1, ये हो गया आपका समीकरण 1। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा इसको हम इधर कर लेते हैं साइड में। ठीक है, और यहाँ से चलिए, ठीक है, अब एक चीज़ और देखिए यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन में एक चीज़ और कह रहा था कि धारा के प्रतिकूल भी यहाँ पर कह रहा है। ठीक है, तो हम बताए थे अभी आपको कि धारा के प्रतिकूल कहेगा तो क्या करेंगे, घटाएंगे ना, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ठीक है, धारा के प्रतिकूल चाल, क्योंकि अनुकूल वाला तो हम लोग यहाँ पर देखिए निकाल चुके हैं ना, तो लिख सकते हैं कि धारा के
प्रतिकूल चाल, ठीक है, धारा के प्रतिकूल चाल। तो देखिए चाल के लिए यहाँ पर देखिएगा कि हम लोग क्या किए हैं, जोड़े हैं, ठीक है। ऊपर में भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए यहाँ पर बताए थे पहले ही कि अनुकूल कहेगा तो जोड़ा जाएगा और प्रतिकूल कहेगा तो घटाया जाएगा। तो जहाँ पर जोड़ा गया वहाँ पर अब क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा कि x माइनस वाई, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये आपका एक ही बार में फेयर बन रहा है दोस्तों। आप लोग चाहेंगे तो इसको फेयर में भी लिख सकते हैं, फुल में फुल मार्क्स आपको एग्जाम में मिलेगा। देखिए फिर वही सूत्र लगाएंगे, समय बराबर, ठीक है। तो समय बराबर क्या होता है, जो पहले लिखा गया है, दूरी बटा में चाल, ये तो सूत्र ही होता है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर समय की जगह पर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि 2 घंटा में, क घंटा में 2 घंटा, यानी कि समय कितना दिया है 2 घंटा। तो यहाँ पर कितना होगा 2 बराबर, देखिए दूरी अभी कितना हमको, देखिए यहाँ पर दूरी कितना दिया है, 4 किलोमीटर दिया है। दूरी कितना दिया है 4, तो यहाँ पर दूरी की जगह पर क्या हो जाएगा 4, और चाल कितना दिया है, अभी निकल कर कितना आया है हमारा चाल, धारा के प्रतिकूल, क्यों, क्योंकि हम लोग प्रतिकूल वाला बना रहे हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x माइनस वाई, ठीक है। ये बात क्लियर है। तो चलिए देखिए जब ये बात क्लियर है तो आप लोग इसको कटा भी तो सकते हैं। देखिए कैसे, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 बार में कटेगा। अब थोड़ा सा आप इसको तिरछा तिरछी गुणा करेगा यहाँ पर, तो क्या होगा, देखिए 1 में गुणा करिएगा x माइनस वाई से, तो x माइनस तो वाई ही होगा, और बराबर में क्या हो जाएगा 2। ध्यान दीजिएगा कि ये हम तिरछा तिरछी यहाँ पर किया गया है गुणा, ठीक है। जब यहाँ तक हो गया तो क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा आसान हो गया। देखिए कैसे कि x माइनस वाई, अच्छा x प्लस वाई बराबर 10, ये हमारा समीकरण 1 दिया उसको लिख लें, और इधर में जो दिया है कि x माइनस वाई बराबर में 2 दिया है उसको लिख लें, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ पर जोड़ लेंगे। अब जानते हैं आप लोग कि जोड़ने में हम लोग चिन्ह नहीं बदलते हैं, इसको हम लोग कटा सकते हैं, कट जाएगा आराम से। तो देखिए एगो x को x होगा 2x, और बराबर 10 2 कितना हो जाएगा 12, ठीक है। जब 10 2 12 हो गया तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 12 बटा में 2, 12 बटा 2 मतलब कितना, x बराबर कितना आ गया 6, ठीक है। जब x का मान आ गया तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में या 2 में किसी में भी, ठीक है। तो हम लिख देते हैं समीकरण 1 में, ठीक है, x का मान रखने पर, ठीक है, x का मान रखने पर, ठीक है। देखिए समीकरण 1 आपका यहाँ पर दिख रहा है सामने, देखिए यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। x प्लस वाई बराबर 10 तो लिख देते हैं पहले कि x प्लस वाई बराबर 10 तो दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा नीचे में, ठीक है, तो आपका x के बराबर कितना आया है 10, 6 9, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6, और प्लस वाई तो उसी तरह रहेगा, बराबर में क्या हो जाएगा 10, ठीक है। वाई बराबर कितना आ जाएगा 10 माइनस 6, ठीक है। वाई बराबर आपका कितना आ गया, वाई बराबर कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो देखिए x और y दोनों का मान निकल गया। अब जरा क्वेश्चन पर चलते हैं ऊपर, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि तैरने की चाल, ठीक है, और धारा की चाल दोनों कह रहा था। तो तैरने की चाल हम लोग x माने हैं, ठीक है। तो नीचे में क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। और तो तैरने की चाल पहले हम लोग माने हैं ना, ठीक है। तो लिख सकते हैं तैरने की चाल, ठीक है, बराबर कितना माना गया x, तो x का मान कितना है 6, तो यहाँ पर हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और एक चीज़ और माना गया है कि धारा की चाल, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि धारा की चाल बराबर कितना माने थे y, और y बराबर कितना निकल कर है 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 किलोमीटर क्या प्रति घंटा, ठीक है। तो यही जो है दोनों आपका क्या हो जाएगा यहाँ से आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात को आप लोग समझ गए, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 1 था पूरा विधिवत बढ़िया तरीके से आप लोगों को बता दिए गए। यदि कहीं भी डाउट होगा तो एक बार और देखिएगा, आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला नंबर क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन जो अलग डिजाइन का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें आप लोगों को बच्चा वाला दिमाग लगाना है, मतलब एकदम इत्मीनान से देखिएगा, बहुत अच्छी तरीके से आपकी बार भी समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक कसीदे के काम को, ठीक है, साथ साथ 4 दिन में पूरा करते हैं। यानी कि 2 गो पुरुष और 5 गो महिला मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं, तो क दिन में काम खत्म कर रहे हैं, 4 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर 4 दिन दिया है। कह रहा है कि जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष उसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि इस कार्य को करने के लिए एक महिला कितना समय लेगी और एक पुरुष इसी काम को खत्म करने में या करने में कितना समय लेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है ज्ञात करने के लिए कि ज्ञात करें, ठीक है, या ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक महिला कितना समय लेगी। यानी कि पहले महिला के बारे में दिया है तो मान सकते हैं कि माना, ठीक है, मान सकते हैं क्या महिला, ठीक है, काम करती है या कर सकती है बराबर, ठीक है, महिला काम करती है बराबर कितना x दिन में, ठीक है, x दिन में। और लिख सकते हैं क्या पुरुष, ठीक है, तो लिख सकते हैं कि पुरुष काम करते हैं बराबर कितना। देखिए क्वेश्चन में कह रहा था कितना समय लेगा, तो हम लोग मान लिए कितना x समय लेता है,
महिला, और पुरुष जो है वाई समय लेते हैं, मतलब वाई दिन लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग प्रश्न से। अब जरा ध्यान से देखिएगा, एक ही चीज इसमें बस समझने वाला है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक बार यदि आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा तो आप लोग परीक्षा या परीक्षा के बाद भी कभी नहीं भूल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए इसको अब बनाया जाए, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से देखिए कि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहे थे कि दो महिलाएं, को महिलाएं, दो गो महिलाएं, तो एगो महिला, अच्छा यहाँ पर लिखा है कि महिला काम करते कितना, एक एक्स दिन में। ध्यान से देखिए, ऐसा जो भी सवाल रहता है ना तो हम लोग उसको बट्टा के रूप में लिखते हैं, यानी कि बट्टा में लिखने का मतलब ये है कि हम लोग एक बट्टा लगा कर लिखते हैं। ठीक है, देखिए महिला काम कितना दिन में करती है, एक्स दिन में, तो हम क्या बोले थे, बट्टा में लिखते हैं, तो कितना हो जाएगा, एक बट्टा में एक्स, महिला एक महिला का ही काम हो गया। ठीक है, यानी कि एक महिला अब काम कितना दिन में करती है, एक बटा में एक्स। ध्यान दीजिएगा, हम फिर से बोल रहे हैं कि ऐसे सवालों को हम लोग बटा में लिखते हैं, नहीं एक लगा कर लिखते हैं। तो महिला काम करती है यानी कि कितना, एक्स दिन में, तो हम लोग मान लिए कितना, एक महिला जो काम करते हैं कितना दिन में करेगी, एक बटा एक्स में। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि दो महिला, इसका मतलब दो से न गुणा करेंगे। ठीक है, दो महिला का हो गया। अब देखिए उसी तरीके से फिर कह रहा है कि 5 पुरुष। ठीक है, तो देखिए पुरुष कितना दिन में कह रहा है, वाई दिन में, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक बटा में वाई होगा। और कौ गो पुरुष यहाँ पर है, देखिएगा 5 गो पुरुष है, तो कितना हो जाएगा, 5 गुणे एक बटा में वाई। ठीक है, अब कह रहा है कि किसी काम को साथ साथ, मतलब एक के संगे ना मिलकर करते हैं, मतलब साथ साथ कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, और बराबर, देखिए यहाँ पर कितना दिन में कह रहा है, 4 दिन में। ठीक है, 4 दिन में, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, बटा में करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1/4। यही इसमें ध्यान देना है कि ऐसा जो भी सब लगा तो आपको बटा में करके बनाना है। ठीक है, यहाँ तक तो बात क्लियर है। तो चलिए देखिए, जब यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है, तो अब जरा आगे देखिए, यहाँ तक तो ये हो गया, अब इसको भी इधर बना लेते हैं। ठीक है, अब फिर देखिएगा क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जबकि 3 महिलाएं, ठीक है, और 6 पुरुष, 3 महिलाएं, देखिए एक महिला तो कितना हो जाएगा, एक बटा में एक्स होगा, एक बटा में एक्स होगा, और 3 महिला कह रहा है तो इसमें 3 से न गुणा करेंगे। ठीक है, हम समीकरण दूसरा बना रहे हैं। और फिर कह रहे हैं कि 6 पुरुष, कितना पुरुष, 6 पुरुष, तो कितना हो जाएगा, 6 गुणे कितना होगा, एक बटा में वाई। आप लोग तो बात समझ चुके हैं, और दोनों को जोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि कह रहे हैं कि इसको 3 दिन में पूरा करते हैं, मतलब दोनों लोग साथ ही मिलकर काम करते हैं, तो कितना दिन में पूरा होता है, 3 दिन में। कितना हो जाएगा, 3 दिन दिया है तो हम लोग 1/3 कर लेंगे। ठीक है, इसी को हल करिएगा तो आपका आंसर फटाक से चलाएगा। देखिए इसको हल करते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए कैसे इसको हल किया जाएगा। ठीक है, एक सेकंड, थोड़ा सा आप लोग, चलिए देखिए यहाँ पर अब गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 बटा में एक्स ना होगा। ठीक है, और प्लस 5 में 1 में गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा, 5, और बटा में कितना हो जाएगा, वाई, और बराबर में इधर का हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो देखिए बहुत लोग क्या करते हैं कि यहाँ से इसको अलग मनवा देते हैं, जैसे इसको मान लेंगे कि 1 बटा में एक्स बराबर मान लेंगे 1, और इसको मान लेंगे बी, तभी भी बनेगा, लेकिन वैसे करने की क्या जरूरत है, इसी तरीके से आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसका लॉसन निकालिएगा तो एक्स वाई तो लॉसन निकलेगा। ठीक है, और एक्स से एक्स कटेगा तो आपका वाई न बचेगा, और वाई में गुणा करिएगा 2 से, तो कितना हो जाएगा, 2y। ठीक है, प्लस वाई से वाई कट जाएगा, देखिए वाई से तो वाई कट गया तो एक्स न बचा, और इस एक्स में गुणा करेगा इस 5 से, तो कितना हो जाएगा, 5x न होगा। ठीक है, बात आप लोग समझ चुके, और बराबर में इधर कितना हो जाएगा, 1/4। ठीक है, एक बार और इसको हम लोग करेंगे तीसरा तिरछी गुणा, तो देखिए ध्यान से देखिएगा, इस 4 में गुणा करेगा इस 2y से, और फिर एक बार गुणा करेगा इस 5y से। ठीक है, तो चलिए गुणा किया जाए, तो देखिए 4 का पढ़ा 2 बार पड़ेगा, तो 4 दूनी की 8y, और फिर कितना हो जाएगा, 4 × 20x, और बराबर देखिए, अब जरा ध्यान से देखिएगा कि एक्स वाई में, ठीक है, इस एक्स वाई में गुणा करेगा इस एक से, तीसरा तिरछी गुणा हो रहा है, कितना आपका हो जाएगा, एक्स वाई ना। ठीक है, ये आपका हो जाएगा समीकरण 1। ठीक है, और सेम काम इधर भी करेगा तो कितना हो जाएगा, 3 बटा में एक्स, और प्लस कितना हो जाएगा, 6 बटा में वाई बराबर 1/3 होगा। उसी तरीके से यहाँ से लॉसन निकलेगा एक्स वाई, तो एक्स से एक्स कटेगा तो वाई बचेगा, वाई में 3 से गुणा करेगा तो 3y, और वाई वाई कट गया तो एक्स बचा, तो एक्स में 6 से गुणा करेगा तो 6x तो होगा, और बराबर में कितना होगा, 1/3। फिर तीसरा तिरछी गुणा करिएगा तो देखिए 3 का पढ़ा पड़ेगा 3 बार। ठीक है, इसमें एक बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 के 9y ना। ठीक है, और बगल में गुणा करेगा तो कितना होगा, 6 18x। ठीक है, और बराबर कितना हो जाएगा, xy। ये तो आपका होगा ही होगा किसी भी हाल में, क्योंकि तीसरा तिरछी हम लोग गुणा किए हैं। ठीक है, तो देखिए जब यहाँ तक हो गया तो हम लोग इसको कर लेंगे समीकरण 2। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार दोस्तों हूबहू, आप लोग विश्वास करिएगा, कई बार जो है दोस्तों ये क्वेश्चन हूबहू पूछ दिया है। ठीक है, तो इसीलिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए समीकरण 1 तो हम लोग यहाँ पर लिख लिए, 8x + 20y = xy, आपका ये समीकरण 1 दिया है। ठीक है, और समीकरण 2 जो दिया है हम लोग नीचे लिख देते हैं, प्लस यहाँ पर कितना दिया है, 18x। ठीक है, और बराबर में xy दिया है। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि गुणांक कॉमन नहीं रहता है, जैसे यहाँ पर देखिए ना कि y का गुणांक क्या है, 8 है, और नीचे में y का गुणांक 9 है,
गुणांक अलग अलग रहता है तो हम लोग गुणांक से गुणा कर देते हैं। जैसे यहाँ पर 9 है तो अब ये 9 यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर 8 है तो ये वाला 8 आ जाएगा यहाँ पर। ऐसा तो आप लोग जानते ही हैं, पढ़ाया ही गया आप लोगों को पीछे। तो चलिए देखिए जब गुणा करिएगा तो क्या होगा। देखिए अब 9 में इस 9 में गुणा करिएगा किसमें 8 वाई से, तो 9 8 कितना हो जाएगा 72। ठीक है 9 8 कितना हो जाएगा 72। एक सेकेंड, चलिए ठीक है कितना हो जाएगा 72 वाई। ठीक है और प्लस 20 9 कितना, अच्छा 20 9 दूनी का 18 यानी कितना हो जाएगा 180 एक्स बराबर कितना हो जाएगा 9 एक्स वाई। ठीक है ये 9 हो जाएगा, रुक जाइए। चलिए देखिए 9 हो गया। अब 8 का पढ़ा 9 बार पढ़ेगा तो 8 9 72 वाई प्लस 18 8 100 होता है 144 और हो जाएगा एक्स बराबर कितना हो जाएगा 8 एक्स वाई। यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इसको घटाएंगे तो आप लोग जानते हैं घटाने के लिए हम लोग चिन्ह बदल देते हैं। तो ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। ठीक है देखिए कि ये दोनों कट गया। जब ये दोनों कट गया तो देखिए घटा देंगे तो ये 10 में से 4 जाएगा तो 6, यहाँ पर x तो होगा ही। ये होगा कितना 17, 17 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा बस, यानी कि 36 हो जाएगा। ठीक है और प्लस का चिन्ह है तो होगा। और इधर में कितना हो जाएगा एक्स वाई। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार क्यों बोल रहे हैं। देखिए एक्स से एक्स तो कट जाएगा तो इसका मतलब ये हो कि वाई बराबर का कितना आ गया 36। ठीक है कहने का मतलब ये है कि आपका वाई का मान कितना आ गया 36 आ चुका है। ठीक है तो लिख सकते हैं यहाँ पर, बल्कि इधर हम बना देते हैं कि समीकरण, ठीक है समीकरण 1 में वाई का मान रखने पर, ठीक है वाई का मान रखने पर। ठीक है तो चलिए देखिए समीकरण 1 कहाँ पर है। तो चलिए देखिए जो समीकरण 1 है पहले हम लोग इसको लिख देते हैं। समीकरण 1 ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर ये वाला दिया है समीकरण 1। ठीक है तो लिख लेते हैं इसको फटाफट। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 वाई, ठीक है प्लस कितना दिया है कि 20x और बराबर में दिया है एक्स वाई। ठीक है ये आपका समीकरण 1 है। इस बबुआ का उठाकर थोड़ा नीचे कर देते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, शायद उधर अट नहीं पाएगा। ठीक है तो चलिए देखिए यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया। अच्छा ये समीकरण यहाँ पर आएगा। ठीक है अब ठीक है तो चलिए देखिए अब यहाँ पर हमको y का मान कितना दिया है 36 नया है। y का मान कितना है 36। तो यहाँ पर देखिए कि 8 गुणे, अब y की जगह पर कितना हो जाएगा 36 प्लस कितना हो जाएगा 20x और बराबर में कितना हो जाएगा x गुणे 36, क्योंकि y का मान हमको 36 है तो जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे 36। तो चलिए गुणा किया जाए। ठीक है देखिए गुणा करिए 8 छक 48 के 88, 4 हो जाएगा 8 3 के 24 से 4 28 यानी कि 288 और प्लस कितना हो जाएगा 20x और बराबर में इधर कितना हो जाएगा 36x। तो उसी तरह होगा। ठीक है देखिए बबुआ कि 288 तो उसी तरह होगा और यहाँ पर बराबर में 36x, ये प्लस में है तो इधर में आएगा तो माइनस में 20x हो जाएगा। ठीक है कितना हो जाएगा कि 288 बराबर, अब घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा 16 ना बचेगा, इधर हो जाएगा x। ठीक है यदि x बराबर आप करिएगा तो 288 कहाँ जाएगा ऊपर में और 16 कहाँ जाएगा नीचे में। ठीक है तो चलिए इसको अब कटा दिया जाए, देखते हैं कितना बार में कटता है। देखिए ऐसे कर लीजिए एक ही बार में आ जाएगा। 288 में भाग कर देते हैं 16 से तो कितना बार में कटेगा 16 है कम 16, तो यहाँ पर कितना बचेगा 2, यहाँ पर 16 8 128 यानी कितने बार में कट गया 18 बार में। तो हम लोग यहाँ पर कटा कर क्या लिख सकते हैं 18। ठीक है तो x बराबर कितना आ गया 18। ध्यान से देखिएगा x बराबर आपका कितना आ गया निकल कर। ठीक है रुक जाइए एक सेकेंड, x बराबर आपका जो भी मान आया है ठीक है उसी को हम लोग लिख लेंगे। तो x का मान कितना है 18। ठीक है तो कोई बात नहीं, x का मान 18 हो गया। तो क्वेश्चन में जरा चलते हैं हम लोग ऊपर में। देखिए क्वेश्चन में हमको क्या कह रहा था निकालने के लिए, क्वेश्चन में कह रहा था मतलब कि इसी काम को करने में महिला कितना समय लेगी और पुरुष कितना लेगा। तो वैसे यदि देखा जाएगा तो हम लोग महिला के लिए कितना माने हैं x दिन माने हैं। ठीक है और पुरुष के लिए माने हैं y दिन। ठीक है तो नीचे में हम लोग क्या लिख सकते हैं। ठीक है कि अतः एक जो है महिला, एक ही महिला का नाम हम लोग निकाले हैं। ठीक है तो एक महिला बराबर एक महिला कितना समय लेगी, महिला का हम लोग कितना माने थे x, महिला का हम लोग देखते हैं ऊपर में एक बार और, महिला का हम लोग x माने थे। ठीक है तो x बराबर कितना आपका है 18 ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 18। ठीक है और एक पुरुष का यदि हम लोग निकालेंगे। ठीक है तो पुरुष का हम लोग कितना माने थे, यहाँ पर लिख सकते हैं x और पुरुष का हम लोग माने थे y। तो y बराबर कितना आया था अभी आपका 16। ठीक है अच्छा y बराबर आया था 36। ठीक है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 36। तो देखिए यही जो है आपका महिला का, यानी कि महिला जो है 18, एक महिला 18 दिन में ख़त्म करेगी और पुरुष जो है कितना दिन में ख़त्म करेगा 36 दिन में। इस तरीके से
ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि आप लोग चाहेंगे तो यहाँ पर दिन भी लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा दिनों में और ये भी हो जाएगा दिनों में, ठीक है। यही जो है आपका आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। तो एक बार और इस सवाल को जरूर देखिएगा तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों आपकी परीक्षा में कई बार पूछते हैं हूबहू ही, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं। देखिए एक मजेदार सवाल है, ये जो तीसरा नंबर सवाल है एक मजेदार सवाल है। देखिए मजेदार क्यों है, क्योंकि कह रहा है क्वेश्चन में कि रूही जो है 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी जो है रेलगाड़ी द्वारा और कुछ जो है दूरी जो है बस द्वारा चलती है, वह 60 किलोमीटर जो है रेलगाड़ी द्वारा चलती है और शेष जो है बस द्वारा चलती है, ठीक है। तो उसको 4 घंटा लगता है। अभी बस हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, बाद में फिर आपको समझाएंगे, ठीक है। फिर कह रहा है कि यदि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चलती है और शेष जो है जो शेष समय दूरी बचता है उसको बस से दूरी तय करती है, 10 मिनट जो है अधिक लगता है, किससे? 4 घंटा वाले से 10 मिनट तो अधिक लगता है। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि बस और रेलगाड़ी की दोनों की चाल कर रहा है निकालने के लिए, ठीक है। देखिए सबसे नीचे आप लोग देखिएगा तो क्वेश्चन खुद बताता है कि हम कैसे बनेंगे। यहाँ पर क्या बता रहा है कि रेलगाड़ी की चाल कह रहा है निकालने के लिए और बस की चाल कह रहा है मतलब निकालने के लिए, ठीक है। तो मान सकते हैं क्या, माना रेलगाड़ी की चाल, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं कि रेलगाड़ी की चाल, ठीक है। तो चाल बराबर कितना मान सकते हैं कि x किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और बस की भी तो कह रहे हैं यहाँ पर बस की चाल निकालने के लिए, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि बस की चाल, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा बस की चाल, ठीक है, बराबर कितना y किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब देखिएगा कि आपका देखिए रूही कह रहा है कि 300 किलोमीटर की दूरी, ठीक है। तो दूरी कितना दिया है लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पर कि दूरी बराबर कितना दिया है 300 किलोमीटर। ध्यान से देखिएगा दूरी कितना दिया है 300 किलोमीटर, ठीक है। हम लोग एक ही फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला कौन सा लगाएंगे ध्यान से देखिएगा। हम लोग फार्मूला यहाँ पर लिख देते हैं कि समय बराबर, ठीक है, सूत्र क्या होता है आप लोग जान चुके हैं कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा में चाल, ये जो होता है दोस्तों सूत्र होता है, ठीक है। तो देखिए हम लोग अभी देखिए रूही जो है कह रहा है कि 300 किलोमीटर जाने के लिए कुछ जो दूरी है रेलगाड़ी द्वारा चलती है और कुछ दूरी जो है बस द्वारा चलती है। ध्यान से समझिएगा, जब रेलगाड़ी द्वारा चलती है तो कितना किलोमीटर चलती है, देखिए यहाँ पर दिया है जहाँ पर लाइन खींच रहे हैं वहाँ पर 60 किलोमीटर चलती है, ठीक है। तो इसको हम लोग बना लेंगे फटाफट। तो चलिए देखिए कितना हो जाएगा। अब वही वाला काम करेंगे। अब देखिए समय बराबर क्या होता है दूरी बटा में चाल। तो देखिए दूरी कितना दी है यहाँ पर देखिएगा 60 दिया, ध्यान से देखिए कि दूरी कितना दिया है 60, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 60। और देखिए यहाँ पर समय नीचे मैंने कह रहा है तो समय कितना दिया है, देखिए समय किसके लिए रखेंगे, रेलगाड़ी का, ठीक है, रेलगाड़ी के लिए कह रहा है। तो रेलगाड़ी के लिए यहाँ पर समय देखिए कितना है x, तो यहाँ पर x होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि शेष जो है बस द्वारा तय करती है, शेष जो है बस द्वारा तय करती है। तो आप लोग ये बताइए कि 300 किलोमीटर तक कुल दूरी है, ठीक है, 300 किलोमीटर कुल दूरी है और इसमें से 60 किलोमीटर चल देती है रेलगाड़ी से, तो जो बचेगा समय वही तो बस द्वारा चलेगी। क्या बोला हमने, 300 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा चलती है, 300 किलोमीटर जो है पूरा दूरी दिया है, ठीक है, और 60 किलोमीटर जो है रेलगाड़ी द्वारा चलती है। बाकी जो समय बचेगा, बाकी जो दूरी बचेगा उसी को तो बस द्वारा चलेगी। तो बाकी समय बाकी दूरी कितना बच रहा है 240 ना, बात समझ गए आप लोग, 240 घटा देंगे तो आएगा। इसका मतलब 240 जो किलोमीटर बचेगा दूरी वो किसके द्वारा चल रही है, बस के द्वारा चल रही है, ठीक है। तो बस का चाल देखिए कितना है y, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा y क्यों हो गया, क्योंकि समय बराबर कितना होता है दूरी बटा में चाल, ठीक है। तो जब दोनों को मिला दिया जाता है, दोनों को जोड़ दिया जाता है, तो देखिए उसको यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है उसको कितना घंटा लगता है, 4 घंटा लगता है, ठीक है। ध्यान से देखिए को घंटा लग रहा है 4 घंटा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 4 घंटा के बराबर होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक तो एक सवाल हो गया, मतलब समीकरण 1 यहाँ तक हो चुका है, ठीक है। अब देखिए यदि समीकरण 2 बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा, फार्मूला वही, ट्रिक वही, ठीक है, समय बराबर दूरी बटा में चाल। ध्यान समझिएगा क्वेश्चन में अब कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि 100 किलोमीटर, अब रेलगाड़ी जो है 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चलती थी, पहले कितना चलती थी वो 60 चल रही थी, अब वो चल रही है ऐसे, देखिए एक सेकेंड, अब वो चल रही है कितना 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चल रही है, ठीक है। तो समय बराबर वही लगाएंगे दूरी बटा में चाल, तो अब दूरी कितना हो जाएगा उसका 100, तो 100 लिखेंगे, ठीक है। और चाल देखिए, चाल किसके लिए, अब रेलगाड़ी के लिए, तो देखिए रेलगाड़ी के लिए चाल कितना है x ना, यहाँ पर है कितना मान है यहाँ पर, एक सेकंड देखिए यहाँ पर x मान है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बटा में x और प्लस, ठीक है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि शेष जो है बस द्वारा चलती है। फिर से आप लोग बताइए कि 300 किलोमीटर तक कुल दूरी था और 100 किलोमीटर जो है रेलगाड़ी से चलती, तो 100 घटा देंगे तो जितना बचेगा वही तो चली होगी बस द्वारा। तो कितना चली है 200 किलोमीटर बस से चली है, तो 200 हो जाएगा, ठीक है। और बस के लिए जो चाल है कितना यहाँ पर देखिए y है, तो बटा में कितना होगा y, ठीक है। और बराबर दोनों को जोड़कर
दोनों को जोड़कर देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 मिनट अधिक लगता है। 10 मिनट किससे अधिक लगता है? जितना समय पहले लग रहा था उससे ना 10 मिनट अधिक लगता है। तो देखिए पहले समय कितना लग रहा था? 4 घंटा लग रहा था, ठीक है। तो अब कितना लगेगा? 4 घंटा 10 मिनट लगेगा। कहने का तो मतलब यही है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 घंटे तो लगेगा ही लगेगा और प्लस 10 मिनट भी लगेगा, तभी तो होगा कि 10 मिनट अधिक। क्या बोला हमने कि 4 घंटा 10 मिनट होगा। क्यों? क्योंकि पहले 4 घंटा तो लग रहा था, उससे अब 10 मिनट अधिक लग रहा है, तो 4 घंटा 10 मिनट, ठीक है। तो इसको बनाते हैं। चलिए पहले इधर वाले को बनाते हैं, समीकरण 1 निकालते हैं, उसके बाद समीकरण 2 को बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ से लॉसा निकलेगा तो एक्स वाई होगा, एक्स से एक्स कटेगा तो वाई बचेगा, तो वाई में गुणा करेगा 60 से तो 60 वाई, प्लस वाई से वाई कटेगा तो एक्स बचेगा, तो 240 में, ठीक है, गुणा करिएगा। अब वाई वाई कट जाएगा तो एक्स ना, तो 240 एक्स होगा और बराबर में कितना होगा? 4। नीचे कुछ भी नहीं दिया तो 1 दिया, ठीक है। तीसरा तिरछी गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा? 60 वाई और प्लस कितना? 240 एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 4 एक्स वाई, ठीक है। ये आपका हो जाएगा समीकरण 1। यहाँ पर बस हम तीसरा तिरछी गुणा किए हैं दोस्तों, ठीक है। इधर ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर भी लॉसा निकलेगा तो कितना हो जाएगा? एक्स वाई, एक्स एक्स कटेगा तो वाई बचेगा, तो 100 में वाई से गुणा करेगा तो 100 वाई। अब यहाँ पर देखिए वाई से वाई कटेगा तो एक्स में बचेगा, तो कितना हो जाएगा कि 200 एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 4 घंटा, ठीक है, और प्लस अच्छा 10 मिनट दिया है, तो 10 मिनट को यदि हम लोग घंटा में बदलेंगे तो कैसे भाग करेंगे? 60 से ना। यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये भी घंटा हो जाएगा, ठीक है, या घंटे। तो चलिए देखिए आप लोग ऐसे कर सकते हैं इसको, 10 से कम 10, 10 छके 60, ठीक है। तो ध्यान से देखिए हम गुणा करते हैं यहाँ पर एक बार, 6 चौके 24 और 24 में एक ये जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 25। ध्यान से देखिए कि 6 चौके 24 और 24 से जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 25। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कि 25 बटा में 6 घंटा हो गया, ठीक है। इधर जो बचा है लिख देते हैं हम लोग, क्या नीचे में बचा है एक्स वाई और ऊपर में जो है 100 एक्स 100 वाई है, ठीक है, 100 वाई और प्लस में कितना है? 200 एक्स आपका ये दिया हुआ है, ठीक है। फिर करेंगे हम लोग तीसरा तिरछी गुणा, तो कोई बात नहीं, तीसरा तिरछी चलिए गुणा कर लिया जाता है। आप लोग तो जान चुके हैं तीसरा तिरछी गुणा करना, ठीक है। तो देखिए गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा? 600 वाई प्लस कितना हो जाएगा? 6 दूनी के 1200 एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 25 एक्स वाई। यही तो होगा और तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा समीकरण 2। तो चलिए समीकरण 1 को पहले नीचे लिखते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 60 वाई प्लस कितना? 240 एक्स, ठीक है, और बराबर में कितना हो जाएगा कि 4 एक्स वाई। आपका ये समीकरण 1 लिखे हैं, ठीक है। और समीकरण 2 देखिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना है कि 600 वाई और प्लस कितना है? 1200, ठीक है, यहाँ पर है 1200 एक्स बराबर है कितना? 25 एक्स वाई है, ठीक है। ये आपका समीकरण 2 है। अब आप लोग जानते हैं अच्छी तरीके से कि गुणांक अलग अलग है, गुणांक अलग अलग है तो हम लोग गुणा भी कर लेंगे। तो गुणा करिएगा तो किससे गुणा करेंगे? ठीक है, देखिए कि यहाँ पर y का गुणा कितना है? 60 है, तो यहाँ पर नीचे में कर लेंगे 60 और यहाँ पर देखिएगा 600 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 600, ठीक है। तो चलिए गुणा करते हैं फटाफट। या हम लोग एक काम और कर सकते हैं इस तरीके से, तो देखिए थोड़ा सा ये सवाल जो है लेंदी हो रहा है, तो हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, इसको हटा देते हैं यहाँ से, बल्कि ठीक है ऐसे। और एक काम हम लोग कर लेंगे, देखिए क्या कर सकते हैं कि कॉमन लेकर कटा देते हैं, वैसे थोड़ा सा आसान ढेर हो जाएगा, यानी कि ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। देखिए कि ये सब 4 से कट रहा है, तो 4 को हम लोग बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा कि 15 वाई न होगा, 15 चौके 60 प्लस 4 से फिर कटाएंगे तो 6 चौके 24 यानी कि 60 एक्स होगा, और बराबर में कितना हो जाएगा यहाँ पक्का, यहाँ पर 6 ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 एक्स वाई होगा, ठीक है। ये आपका ऐसे लिखिए, एक सेकेंड, यहाँ पर कितना हो जाएगा कि 4 एक्स वाई, ठीक है। तो देखिएगा आप ध्यान से कि ये वाला 4 से ये 4 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बचेगा कि 15 वाई प्लस 60 एक्स, ठीक है, 15 वाई प्लस 60 एक्स बराबर कितना हो जाएगा? एक्स वाई। ये आपका हो जाएगा समीकरण 1। तो इसको हटा देते हैं ऐसे। ऐसे करने पर आप लोग देखिएगा, आपको खुद अनुमान लग रहा होगा कि सवाल जो है बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। और यहाँ पर देखिए कि ये 25 के पढ़ा से कट रहा है, ठीक है। तो हम लोग 25 को ही बाहर निकाल देंगे, तो देखिए 25 को बाहर निकाल दीजिएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, तो 25 में अब यहाँ पर गुणा करिएगा कैसे? 24 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 24, ऐसे लिख देते हैं 24 को, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 24 वाई और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये 25 में 1200 से भाग करिएगा तो कितना बार में कटेगा? 48 बार में, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 48 एक्स और बराबर में इधर में कितना हो जाएगा? 25 एक्स वाई, ठीक है। तो अब देखिए ये तो ज़्यादा आसान हो गया पहले वाले से, तो ये 25 से 25 कट जाएगा, तो जो नीचे में बचेगा क्या बचेगा? 24 वाई, ठीक है, और प्लस कितना हो जाएगा? 48 एक्स और बराबर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर? एक्स वाई,
ठीक है। यहाँ पर कितना होगा एक्स वाई, तो ये आपका हो जाएगा समीकरण 2। ठीक है, इसको हटा दिया जाता है। अब ये नीचे वाला जो है समीकरण 2 हो गया। तो चलिए अब तो फिर इसको बनाएंगे उसी तरीके से। तो चलिए देखिए, गुणा वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, यहाँ पर शॉर्ट हो गया, बस ये अंतर यही है। तो कितना हो जाएगा 60x और बराबर में एक्स वाई, ये आपका समीकरण 1 है। समीकरण 2 जो आया है निकल कर कितना हो जाएगा 24y। ठीक है, 24y प्लस कितना है 48x और बराबर कितना है एक्स वाई है, आपका समीकरण 2 है। ठीक है, तो चलिए गुणा करते हैं इसको। चलिए देखिए गुणा किससे करेंगे, इसमें गुणा करेंगे हम लोग 15 से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 15 है और नीचे में यहाँ पर 24 है, यहाँ पर हो जाएगा 24। ठीक है, तो गुणा करिए तो कितना हो जाएगा 24 पाँच 120। ठीक है, तो हासिल हो जाएगा 12 और 24 एकम 24 और 2 हो जाएगा 26 और 10 हो जाएगा 36। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 360y और प्लस। अब देखिए 24 का कितना होता है 144, तो यहाँ पर हो जाएगा 144 और एगो जीरो तो एगो जीरो एक्स और बराबर कितना हो जाएगा 24 में एक्स वाई। ठीक है, अब देखिए 15 में गुणा कर लेंगे 24 से, वाई तो उसी तरह होगा 15 चौके 60 हासिल 6 15 दूनी के 30 और 6 हो जाएगा 36, 360 ही आया। और प्लस यहाँ पर गुणा कर दीजिए तो 15 8 यहाँ पर प्लस करिए 15 8 120 हासिल 12, 15 चौके हो जाएगा 60 और 12 कितना हो जाएगा 72, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 720। ठीक है, और बराबर में इधर कितना हो जाएगा 15xy। ठीक है, अच्छा आप लोग इसको चाहेंगे तो दूसरा तरीका भी है बनाने का। दूसरा तरीका क्या है, पहले एक सेकंड, यहाँ पर हम लोग चिन्ह बदल देते हैं, मतलब घटाएंगे। तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। देखिए दूसरा तरीका क्या था, ध्यान से देखिए कि दूसरा तरीका यही था यहाँ पर। ठीक है, यहीं पर हम लोग कर लेते, या आप लोग बनाइएगा तो कर सकते हैं क्या कि यहीं पर मान सकते थे, जैसे इसको अलग से कर सकते थे। जैसे देखिए ना कि इसको आप लोग कैसे लिख सकते हैं कि 60 गुणे, ठीक है, 1/x लिख सकते थे, क्योंकि 60/x तो आ जाएगा ऐसे करिएगा तो यही जो 1/x है ना, इसी को आप लोग क्या मान सकते थे, a मान सकते थे, और इधर में भी वही करिएगा। तो वैसे थोड़ा सा क्वेश्चन जो है लंबा हो जाता है, तो हम नहीं चाहते हैं कि आप कोई भी लंबा सवाल बताया जाए। जितना हो सकता है उतना हम शॉर्ट आप लोगों को बताने का कोशिश करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बस हल किया जाए फटाफट। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये तो दोनों कट जाएगा, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में तो कट गया, तो यहाँ पर घटा दीजिए। तो घटाइएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर 720 हो जाएगा x और बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 9xy। ठीक है, तो देखिए ना x से x तो कट गया है, x से x कट गया, तो यहाँ पर देखिए कि y बराबर कितना आ गया आपका 700। अच्छा एक सेकंड, ऐसे देखिए अभी इधर, हाँ y बराबर कितना आ गया यहाँ पर, y बराबर आपका हो जाएगा कितना, एक सेकंड ऐसे देखिए, रुक जाइए, यहाँ पर हो जाएगा 720 बराबर कितना होगा 9y। अब ठीक है, ठीक है, हम ज़्यादा शॉर्ट कर रहे थे। तो चलिए देखिए, यदि इसलिए करिएगा यहाँ पर y बराबर, तो y का गुणा हुआ 9 के साथ में, तो 9 आ जाएगा नीचे में और 720 चल जाएगा ऊपर में। ठीक है, देखिए 9 से घटा दीजिएगा तो 9 8 72, क्या हो जाएगा 9 8 72, ऐसे लिखिए इसको, एक सेकेंड, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपको 9 हो जाएगा। दूसरे कलर से घटाने का मजा ही कुछ दूसरा होता है दोस्तों। तो चलिए देखिए 8 बार में कट जाएगा, मतलब 80 बार में कट जाएगा, तो इसका मतलब y बराबर कितना आ गया 80, y बराबर कितना आ गया 80 आ गया। ठीक है, तो जब y बराबर निकल गया तो हम लोग x बराबर तो निकाल ही सकते हैं ना। क्या लिख सकते हैं कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में, यहाँ पर थोड़ा नीचे लिखते हैं, समीकरण 1 में, ठीक है, रखने पर, आप लोग बढ़िया से लिख लीजिएगा ढंग से। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 आपका यहाँ पर दिख रहा है, देखिए क्या है, यही वाला तो समीकरण 1 है। ठीक है, तो लिख सकते हैं क्या, 15y दिया है प्लस में 60x बराबर में इधर है xy, ये आपका समीकरण 1 दिया था। ठीक है, तो चलिए देखिए अब y की जगह पर हमको कितना रखना है 80, क्योंकि y का मान देखिए ना यहाँ पर कितना आया नीचे में 80 आया, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ हम लोग 80 रखेंगे। कितना हो जाएगा 15 गुणे 80 और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 60x और यहाँ पर ये x है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा कि x गुणे कितना हो जाएगा 80, x की जगह पर हमको सॉरी y की जगह पर 80 रखना है। ठीक है, चलिए गुणा करिए 15 8 हो जाएगा 120। ठीक है, 1 0 तो 1 0 और हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 60x बराबर कितना हो जाएगा 80x ना। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1200 और बराबर में यहाँ पर देखिए 1200 बराबर कितना हो जाएगा कि 80x माइनस में कितना 60x। ठीक है, तो 1200 बराबर करिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 20x ना, x बराबर करिएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 1200 और बटा में कितना हो जाएगा 20। चलिए देखिए जब यहाँ तक हो गया तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, इसको कटेगा तो 1 बार में कटेगा 60 बार में, इसका मतलब x बराबर कितना आ गया आपका 60।
तो x बराबर जब 60 आ गया तो क्वेश्चन पर जरा चलते हैं और देखते हैं क्या कह रहा था निकालने के लिए। देखिए क्वेश्चन में कह रहा था आपको यहाँ पर निकालने के लिए कि रेलगाड़ी की चाल और बस की चाल कह रहा था निकालने के लिए, ठीक है। देखिएगा आप लोग यहाँ पर ध्यान से कि रेलगाड़ी की चाल हम लोग कितना माने हैं। देखिए रेलगाड़ी की चाल कितना मानेंगे x किलोमीटर, ठीक है, और बस की चाल माना गया है y किलोमीटर, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर, ठीक है, नीचे में यहाँ पर लिख सकते हैं अतः रेल गाड़ी की चाल, ठीक है। तो रेलगाड़ी की चाल को माने हम लोग x, तो x बराबर कितना है 60, और चाल किलोमीटर में रहता है तो किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में होता है। लिख सकते हैं नीचे में क्या, बस की चाल, ठीक है। तो बस की चाल कितना हो जाएगा y, तो y बराबर कितना है 80, तो यहाँ पर हो जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो देखिए यही जो है दोनों आपका यहाँ से यही जो है दोनों आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि रेलगाड़ी की जो चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो बस की चाल है यानी कि जो वाई आया है वो कितना है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यदि आप लोगों को सवाल नहीं समझ में आएगा तो एक बार और देखिएगा तो आपको बेहतर तरीके से दोस्तों समझ में आएगा, ठीक है। तो क्लास यदि अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों करते रहिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को, थैंक यू।